स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् नित्यप्रियं भारत भारतम् नित्यप्रियं भारत भारतम् स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम्। नमस्कार। अखिल भारतीय घोष अभिलेखागार में आप सबका हार्दिक स्वागत। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा शक संवत 1946 युगाब्द 5126 सोमवार दिनांक 16 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय घोष अभिलेखागार का उद्घाटन हो रहा है। इस घोष अभिलेखागार उद्घाटन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अखिल भारतीय घोष अभिलेखागार का उद्घाटन परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत के करकमलों से होने जा रहा है। यह बात हमारे लिए विशेष आनंददायक है। इस उद्घाटन कार्यक्रम में पूजनीय सरसंघचालक जी के साथ श्री रविंद्र जी किरकोळे, अखिल भारतीय सहसंयोजक सामाजिक समरसता, पश्चिम क्षेत्र शारीरिक शिक्षा प्रमुख श्री सुनील जी देसाई आदि मान्यवर यहां उपस्थित है। संघ घोष का प्रारंभ आद्य सरसंघचालक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के कार्यकाल में हुआ था। उस समय पाश्चात्य रचनाएं संघ घोष में बजाई जाती थी। आज के दिन स्वर्गीय श्री बापूराव दाते जी का स्मरण होना अत्यंत स्वाभाविक है, जिन्होंने सांघिक और प्रांगणीय संगीत के विषय में अनुसंधान किया, भारतीय रागदारी पर आधारित अनेक रचनाएं की और ग्रंथ भी लिखे। वर्ष 1982 में भारत देश में एशियाड खेलों के समापन कार्यक्रम में स्वर्गीय बापूराव दाते जी का शिवराजा रचना का वादन भारतीय नौदल के घोष ने किया था। प्रथम अखिल भारतीय घोष प्रमुख स्वर्गीय श्री सुब्बू जी, नागपुर के स्वर्गीय अरविंदराव देशपांडे, राजाभाऊ कांडगे, बाबूराव पांढरी पांडे, भैयाजी सामक, किशोर निंबाळकर, गुणवंत उपाख्य बाबाजी चाटी एवं कर्नाटक के केशवराव गुर्रम ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं ने कई रचनाएं बनाई जो आज भी दलों में बजाई जाती है। प्रतिवर्ष नई रचनाएं बनाने में माननीय मोहन जी का योगदान भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। इस अभिलेखागार में संघ घोष में बजाए जाने वाले अनेक वाद्य है, जैसे कि आनक, पणव, झल्लरी, त्रिभुज जैसे तालवाद्य, स्वरत, नागांग, तुर्य आदि श्रृंग वाद्य, वंशी, वेणु, मधुरिका, मुख संवादिनी एवं स्फूर्तिदायक रणवाद्य शंख, नगाड़ा, तुतारी, संबल, हलगी, ताशा, धनगरी ढोल जैसे पारंपरिक एवं रणवाद्य भी आपको यहां देखने को मिलेंगे। प्राचीन काल में युद्ध आरंभ करने से पहले रणवाद्य बजाए जाते थे। भगवत गीता में भी युद्ध के समय घोष निनाद का वर्णन है। घोषवादन अर्थात प्रांगणीय संगीत का भारतीयकरण संघ में हुआ है। इन सब का अनुभव इस अभिलेखागार में अवश्य होगा। इसके साथ साथ संगणकीय परिवर्तन की अत्याधुनिक सुविधा भी उपलब्ध है तथा विविध रचनाओं को सुनने और देखने का भी प्रबंध किया गया है। इस अभिलेखागार में घोष संबंधी ग्रंथ, लेख, विविध रचनाएं लिखित स्वरूप में उपलब्ध है, जो भारतीय स्वरलिपि और स्टाफ नोटेशन में भी उपलब्ध है। संवादी स्वरों के पुनः पुनः की जाने वाली प्रस्तुति यानी हार्मनी
और स्वरमेलन अर्थात मेलोडी रचनाएं भी उपलब्ध है। जो व्यक्ति संघ घोष के बारे में अधिक जानना चाहता है, वाद्यों को देखना चाहता है, समझना चाहता है, बजाना चाहता है, सीखना चाहता है, इन सब के लिए यहां आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस अभिलेखागार में उन सब का स्वागत है जो यहां आए, बैठे, अध्ययन करें और ऐसी नई रचनाओं का निर्माण करें जो भारतीय सशस्त्र सेना और संघ के घोष में भी बजाई जा सकती है। भारतीय घोष संगीत का एक समर्थ स्वरूप आज हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ है। अब मैं अनुरोध करता हूं कि पूजनीय सरसंघ चालक जी और अन्य मान्यवर दीप प्रज्वलन, भारत माता का पूजन तथा शंख पूजन करें। सुनील जी, सुनील जी इकरा ही सभी मान्यवरों ने करता हूं कि वे अभिलेखागार का निरीक्षण करें। श्री मोरेश्वर जी गदरे उसकी जानकारी देंगे। अलग अलग शिविरों में यहाँ अलग अलग वाद्यों का दलशा और यहाँ सामने QR कोड रखा है। एक QR कोड हम स्कैन करके इसकी जो जानकारी है वो यहाँ मिल सकेगी। या वाद्याला जगभरात मेलोडिका किंवा पियानिका या नावाने ओळखतात। हे वाद्य साधारण 3 सप्तकात वाजते। या वाद्याला साधारण 32 ते 37 बटणं असतात। हे वाद्य सहसा लहान मुलांना देण्यासाठी तसेच सांगीतिक कार्यक्रमांमध्ये वाजवले जाते। संघाच्या घोषामध्ये हे वाद्य वंशी, वेणू आणि शृंग दलांसोबत किंवा स्वतंत्रपणे वाजवले जाते। हे वाद्य पाईप अथवा मुखाग्र दोन्ही वापरून वाजवता येते। अलग अलग प्रकार की वंशियां जो देश भर में बनाई है वो लगाई है। जैसे हर एक वाद्य के लिए QR कोड है और हिंदी और मराठी दोनों में इसका अनुवाद करके ये ऊपर जो तारतर नागांग है वो एक ही वाद्य बने हुए हैं।
श्रृंग और पुरिया। विषयावर जे पुराणे आहे इसका ध्यान रखें, नवीन वाद्य काही येतील तेव्हा ह्या जागी ठेवता येतील. पुस्तक उपलब्ध करून बघतोय. विष्णू इच्छित असताना ये 3 घोषदंड है. करार का सबसे पुराना घोषदंड मिला है, लकड़ी का है, और बाकी 2 स्टील और पितल के हैं. 1945 में जहाँ रिकॉर्डिंग के अलग अलग नमूने जो थे. ये छत्री जी के यहाँ से लाए हाँ, से जो है जर्मन बैंड हाँ, रॉयल टूर्नामेंट. बहुत सारे देशों के उनके पास है अच्छा कलेक्शन. सभी देशों का नेशनल मंदार जी प्राइवेट तरीके से आपको युद्ध के समय घोड़े पर डालकर 2 बजाते थे, उसको डंका बोलते हैं, धुंदुबी. ये चंडाल है. ये आदिशक्ति का वाद्य है संबल. अभी भी मंगल कार्यों के उपरांत डमरू के 2 भाग करके ये मनाया, ऐसे माना जाता है. यह हलगी है, शाही डफ. ये अभी लकड़ी का है, लोहे का भी बनता है. यह है डाका. डाका का जो वादी है वो एक अंगूठे में पकड़ के और एक घुटने में बांधकर उसके स्वर कम ज्यादा किए जाते हैं. यह मूल वाद्य शिवशंकर जी का जो हमारी धारणा है वो पखावज स्वयं विष्णु जी तांडव नृत्य के समय बजाते थे ऐसे. यह रणडफ है, वो जो काड़ियों से बजाया जाता है. यह दिमड़ी खंजीरी, महाराष्ट्र में जो मल्हारी मार्तंड है उसका वाद्य. यह भगवान से जुड़े हुए वाद्य है. यह चौखड़ा, उसके साथ सनई भी बजाई जाती है. ये डाका, दौर बोलते हैं उसको. उसको ऐसे पकड़ के वाद्यों को कम ज्यादा करके स्वर निकाले जाते हैं. ये धनगरी ढोल है, ताशा, झांझोरिया, रणशिंग. बीन. हाँ जी, ये तारपा वाद्य है, आदिवासी तारपा वाद्य. और संबल मैंने खुद लाया अभी यहाँ पे. लोकवाद्य है लेकिन उसके जो लहरी है वो शक्ति जागृत करने वाली है. इसको पैर में पकड़ के स्वर कम ज्यादा की जाती है. यहाँ पर पहले जो हम बजाते का है, दानक है, सब ये इस पे स्टोरेज पूरा है. ये अभी दिखाए गोपाल जी के संग्रह में जितना पुराने फोटोज. अभी आभरण प्रदर्शन के लिए अभिलेखागार के प्रमुख श्री मोरेश्वर जी से मैं आमंत्रित करता हूँ. घोष अभिलेखागार निर्माण जैसा कार्य बहुत सारे व्यक्तियों और संस्था समूहों के सहयोग के बिना असंभव है. ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रति ऋण व्यक्त करना मैं मेरा कर्तव्य मानता हूँ. सेवा सहयोग आदि सॉफ्टवेयर के श्री अजय जी प्रभु, नांदेड़ नगर मवैया ग्रुप, सनबिन ऑडियोज, वीडियो शूटिंग के लिए श्री दीपक जी होंगे, डिजाइन बिल्डिंग वर्कशॉप, वीएन पुरंदरे, चैतन्य इलेक्ट्रिकल्स,
उस्मान कला, हिंदी अनुवाद के लिए सहायता करने वाली श्रीमती डॉक्टर स्मिता दाते जी एवं अखिल भारतीय घोष टोली आदि व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रति हम कृतज्ञ हैं। आगे के सूत्र में स्वराज के पास अखिल भारतीय घोष अभिलेखागार का उद्घाटन पूजनीय सरसंघचालक जी के कर्तव्यों से होना इस अभिलेखागार को महत्व को रेखांकित करता ही है, साथ साथ उसकी गरिमा भी बढ़ा देता है। अब इसके बाद मैं परम पूजनीय सरसंघचालक जी से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। आप लोग बैठ जाओ थोड़ा सा। योग्य बातें मिली नहीं तो जो अयोग्य बातें हैं उसको लेकर वो कुछ लिखेंगे, लिखना तो है उनको। और विशेषकर घोष के लिए, क्योंकि घोष का एक विकास हुआ है, वैसे सबका ही हुआ है, परंतु घोष के विकास में एक विशेषता यह है कि प्रांगणीय संगीत की परंपरा भारत में लुप्त हो गई थी। वो प्रकार फिर से भारतीय संगीत के दालन में संघ के कारण आ गया है। तो बंगलोर में एक संगीत का म्यूजियम है, द इंटरएक्टिव म्यूजियम ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो उसमें सामगायन के दिनों से लेकर तो आज के बिल्कुल हो हल्ला लगता है ऐसे फिल्मी गीतों तक संगीत की पूरी जानकारी वहाँ है, सुनने को मिलती है। प्रश्न पूछते उत्तर मिलते हैं, बहुत अच्छा सुंदर। जिनको संगीत में रुचि है एक बार वहां जाके देखना चाहिए। 2-3 दिन लगता है पूरा देखने के लिए। तो वहां मैं गया था, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा हुआ है, जो मार्शल बैंड है वो केवल उधर की रचना नहीं है, हम अपनी रचना बजाते हैं यहाँ संघ में। उनको बड़ा आश्चर्य लगा। संयोग से बंगलोर का कार्यक्रम घोषवादन का दूसरे दिन ही था, तो वहाँ उनको निमंत्रण दिया गया। तो 5-6 लोग आए थे और अपने म्यूजियम में एक जानकारी रह गई थी देने की, इसलिए इसकी जानकारी उन्होंने उसमें ली है। तो ये एक विशेषता है संघ के घोष की कि प्रांगणीय संगीत को, मैदानी संगीत को पुनरुज्जीवित हमने किया, भारतीय परंपरा को। इसलिए भी जानकारी चाहिए। तो बहुत अच्छा समीचीन उपक्रम आप लोगों ने शुरू किया है, ये अच्छी बात है। बाकी तो सब ठीक है। मैंने देखा कल शोध करने वाले जब आएंगे तो उनको कहीं बैठना भी पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसकी थोड़ी सी व्यवस्था एकदम आज ही चाहिए ऐसा नहीं, क्योंकि इसको भी और हमको विस्तृत करना है। अब हम तो एक जगह से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो सब जानकारी आती है ऐसा नहीं है। जैसे पहाड़ी नाम की जो रचना हम बजाते वो कलकत्ते में तैयार हुई है, तो वहां भी रचनाकार है। पहले की कुछ रचनाएं भी वहां से आई, ग्वालियर से आई है, दिल्ली से भी आई है। तो जगह जगह ऐसे लोग थे। हर जगह के सब रचनाकार अपने पास अभी आए होंगे ऐसा नहीं। जैसे वो सागर रचना है शंख की, तो नागपुर में देवेंद्र भागवत है, उनकी भिन्न षड्ज उनकी बनाई रचना है। तो जानकारी ये सब रखनी है, किसका नाम आया नहीं आया ये हिसाब नहीं करना, संघ में जरूरत नहीं रहती उसकी। लेकिन हमारे पास जानकारी रहेगी, पूरी रहेगी और पूरे भारत की रहेगी। क्योंकि मैं जानता हूं जगदीश से बात वगैरह होती है तो अखिल भारतीय अभिलेखागार घोष का ऐसी ही कल्पना है, तो इस दृष्टि से भी देखना है। बाकी तो सब आया है। एक बार श्रृंग घोष के सब वाद्य आ गए क्या कि कुछ छूट गया है, देख लीजिए। जैसे पौंड्र और गोमुख नाम तो है, लेकिन वो भी एक एक नमूना लाके रखना चाहिए। विशेषकर जो पौंड्र है वो लेके चलना भी एक काम रहता है, बजाना बाद की बात। तो ऐसी कुछ
बात है। वो ये सब था, ये सब मैंने अपने श्रृंगघोष में सभी वाद्य बजते हुए मैंने देखे सुने हैं। तो ये आना चाहिए। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करना, प्रयास करना। जगदीश जी को भी कहूंगा, इसके लिए अगर प्रवास करना पड़े, जाकर एक एक क्षेत्र में, प्रांत में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन जैसे चंडे का प्रयोग अपने घोष में कर्नाटक में होता है, ऐसे प्रयोग भी कहीं कहीं हुए हैं। तो ये सब वहां जाकर बैठेंगे, 10 एक दिन बैठेंगे, विभिन्न लोगों से बात करेंगे, तो एक एक बात निकलती जाएगी। संघ के स्वयंसेवक की जो प्रकृति है उसमें बहुत वो बैठ के, कम लोग, बाबूराव जी जैसे लोग बहुत कम होते, तो बाकी कहीं सुनी पर ही चलता है। मौखिक परंपरा श्रुतम चाहिए, प्रार्थना में भी वेल रेड नहीं है, श्रुतम है ज्ञान के लिए। तो वो जाके सुनना और उसमें से निकालना, ये भी करना पड़ेगा। तो अच्छा, प्रारंभ तो अच्छा किया है, बेस सारा आ गया है, उस पर डेवलपमेंट और करने की आवश्यकता है। तो लंबा समय लगेगा उसके लिए, लेकिन अच्छी तरह आपने सोचा है, उसको अच्छी तरह कीजिए और पूर्णता तक ले जाइए। और ये ध्यान रखिए कि अभिलेखा कार्य कभी पूर्ण न होने वाली चीज है, क्योंकि समय बढ़ता है वैसे वैसे उसमें सब समय की बातें आती रहती है। तो इसके लिए एक सदा चलने वाली व्यवस्था भी खड़ी करनी पड़ेगी। तो जैसे शाखा में होता है, शाखा सदा चलनी है, तो एक शाखा टोली है, मुख्य शिक्षक, कारवा, गणित शिक्षक, घटनायक, लेकिन उनके पीछे 2 टोलियां शाखा में खेलती रहती है कि ये ऊपर गए या इधर उधर गए कि दूसरी टोली आती है। वैसे अभिलेखागार का ध्यान रखने वाले भी आज जो आप रख रहे हैं अच्छा है, उसमें भी कुछ लोग आपको अधिक करने पड़ेंगे। उसके पीछे घोषवादकों में जगह जगह, केवल यहीं चाहिए ऐसा नहीं, जगह जगह से और 2 बैचेस पीछे की तैयार हो रही है, ये देखना पड़ेगा। तो अभी 100 साल पूरे हुए, मैं ये नहीं कहता हूं कि संघ का कार्य 200 साल तक चलेगा, अपने को जल्दी करना है, लेकिन एक 20 साल तो और लगेंगे, 30 साल लग सकते हैं। और अध्ययन तो उसके बाद भी होगा संघ का। संघ ने अपना काम पूरा कर लिया तो पूरी दुनिया से रिसर्च होगा, आज शुरू हो गया है, तो लोग तो आते रहेंगे। तो अचूक, सार्वत्रिक और अधिकृत ऐसी जानकारी सब प्रकार से यहाँ पर उपलब्ध हो, ऐसा अपने अभिलेखागार को हमको बनाना है। जल्दी करना है, लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी है। कहे तो ये समयबद्ध काम है, 2-3 वर्षों में खड़ा करना पड़े, लेकिन 2-3 वर्षों से ये समाप्त होगा ऐसा नहीं, ये चलते रहेगा, इसलिए सदा चलेगा। तो इसलिए हेसन स्लोली ऐसा करके हमको इसको करना पड़ेगा। बाकी तो सब आ गया है, सब तरफ की जानकारी इकट्ठा होना, अपने पास आना, इसके लिए कुछ करना, ये और करना पड़ेगा। ठीक है। कार्यक्रम का समापन कल्याण मंत्र से होगा। मैं श्री उपेंद्र हलबे जी से अनुरोध करता हूं कि वे कल्याण मंत्र का आरंभ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ वाला वाह, द्या द्या, मी आपला शास्त्र पुरता घेतो। हे चांगलं आहे। असे आणखी फोटो मिळवा, सुभूजींचे असतील आणखी। सुभूजींचा एक मिळाला, बाकीचा मंगळवार काही मिळवायचा प्रयत्न आहे। विदर्भ प्रांताचे प्रचारक होते बाळासाहेब राजास, ते सुद्धा होते अखिल भारतीय संचामध्ये। बापूराव
बाळासाहेब हरदास काका तांबेकर. मोरोपंत कुरुळकर. बर्वे मुंबईचे मला वाटतं नाही तेव्हा नव्हते. शारीरिक प्रमुख म्हणून सुरेशराव असायचे. हां. मी लिहायला म्हणून मी बसायचो सहशारीरिक प्रमुख असल्यामुळे. तो आहे कुठे राहायला? पुण्यात नाही पुण्यात आहे बिबीवाडीला. पण हा इथे नाही आहे आता, जवळ नाही. शनिवारामध्ये नाही. हो कंपनीमध्ये काम करतो. हो का? किती वर्ष झाले आपली भेटून? म्हणजे एकदा भेटला होता पण पुण्यात आला. 10 वर्ष झाली का? माहिती आहे उपरांचा एक फोटो या ठिकाणी. हा तो उपलब्ध आहे पुष्कळ ठिकाणी. तुमचे ते आणखी जे लावलेत ना त्यात पुष्कळ. आणि तो इथे झाला होता चिंचवडला झाला होता ना आपल्या नेहरू स्टेडियम मध्ये. नेहरू नगर का नेहरू स्टेडियम. तो याच्यामध्ये कॉन्कॉर्ड विमानाची प्रतिमा नाही. 97. हा 97. बँगलोरचं शृंग. हो ते राधाकृष्णन आले तिला. चला